नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल विजडम में। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाती है। जैसे कि हम सब जानते ही ये आजकल कोरोना वायरस इतना तेजी से फैल रहा है कि ऐसे में ज़रूरी है आप अपने आप को बचाओ और इससे सावधानी पारखें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी भी ज़रूरी है और साथ साथ में आवश्यकता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छी तरह से रखें। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? जो आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि हमारा शरीर कई तरह के बीमारी से और इन्फेक्शन से लड़ता है और कौन से शक्ति प्रदान करते हैं। इसका जवाब है इम्यूनिटी। इसे हिंदी में प्रतिकार शक्ति कहा जाता है। ये इम्यूनिटी ही होती है जो हर तरीके के संक्रमण से लड़ती है, फेफड़ों में होने वाले धूल को साफ करती है और कैंसर के वायरस को मारती है। यदि आपकी इम्यूनिटी सही हो तो आप कोरोना वायरस के साथ साथ अन्य रोगों को भी और गंभीर बीमारियों के साथ लड़ सकते हैं। जानिए इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाती है और किन किन कारणों से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। शुरुआत में इम्यूनिटी को केवल इन्फेक्शन या सकारात्मक बीमारियों के लिए जीव की प्रतिरक्षक के रूप में माना जाता है, पर बाद में पता चलता है कि ये बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है तो साथ ही कैंसर जैसे घातक बीमारियों से भी लड़ता है। इसके लिए हमें बस यही करना है कि जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी थोड़ा समय निकालना है। अब मान लीजिए आप रोज़ाना कसरत करते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, लेकिन आप आराम के आदी है तो शरीर को ज़्यादा मजबूत बने रहने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी और वह और अधिक आराम का आदी होता जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे फूड की उपाय बताए जा रहे हैं जहाँ आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पालक हरे पत्तेदार सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी है जिसे आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं और उसका जूस बना के भी पी सकते हैं। इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। तो आप भी इसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा है लहसुन। पुरुषों के लिए लहसुन जितना फ़ायदेमंद होता है उतना ही इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए होता है। यह अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, इसलिए आपको रोज़ाना 2 लहसुन के कलियाँ सवेरे खाली पेट खाना चाहिए। लहसुन खाने के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है और काफ़ी सारे स्किन डिसीज़ से भी लड़ता है। और दोस्तों, फिर आती है विटामिन डी। यह आपको सूर्योदय के बाद थोड़ी देर तक सूर्य से निकलने वाले किरणों के जरिए पाया जाता है और सूर्य को ही विटामिन डी का सबसे प्रबल सोर्स माना जाता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विटामिन डी का अवशोष भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ सुबह सूर्योदय के समय कम से कम 7 से 8 मिनट तक धूप में खड़े होकर विटामिन डी प्राप्त करिए। और इसके बाद आता है दही। दही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो रोज़ाना हम सवेरे नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। दही हमारे पेट को ठंडा रखने के साथ साथ हमें कई प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। दही में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, उस कारण हम कई सारे बीमारियों के साथ लड़ते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होती है और साथ में इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होती है। इसलिए आप दही का सेवन नियमित रूप से रोज़ाना करना चाहिए। तो इसके बाद आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी से आप आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। ग्रीन टी एक पावरफुल एंटी डायोक्सिडेंट है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में शरीर की मदद करती है और ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में बहुत मदद करती है। अगर आप चाहते हो तो खट्टे फलों को भी खा के आपका इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि संतरा, टमाटर, नींबू और कई प्रकार के बेरीज का सेवन करना चाहिए। इसमें अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। विटामिन सी की मदद से शरीर में वाइट ब्लड सेल्स बढ़ता है और जब वाइट ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट होता है। आप रोज़ाना एक गिलास नींबू पानी या संतरे का रस पीते हैं तो आपका इम्यूनिटी कायम बूस्ट रहता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।